मध्य प्रदेश में मोदी ने शिवराज सिंह चौहान के साथ किया खेल। मोदी ने मामा शिवराज को लगा दिया ठिकाने, पूरे भोपाल में लगवा दिए पोस्टर्स। मोदी ने ठाना है मामा को निपटाना है। परेशान शिवराज ने अब पत्नी और बेटे को उतारा मैदान में। दोस्तों, चुनाव के वक्त एमपी में लगा ये पोस्टर और पोस्टर में लगी बड़ी और छोटी तस्वीरें मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदर की तस्वीरों की ओर बड़ा सियासी इशारा कर रही हैं। इशारा तो कुछ और ही कह रहा है। लग रहा है कि ये कोई विधानसभा नहीं बल्कि लोकसभा का चुनाव हो। मध्य प्रदेश में पोस्टर इसलिए चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि इस पोस्टर में आपको बड़ी सी तस्वीर दिखाई देगी पीएम मोदी की, और साइड में जो तस्वीर आप देखेंगे छोटी छोटी सी, उसमें बड़े नेताओं को आपको ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों, उसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय बड़ी ही छोटी छोटी सी तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। और जिस तस्वीर की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है सीएम शिवराज सिंह चौहान की, क्योंकि इन्हें बाकी नेताओं से साइड कर दिया गया। ये तस्वीर दोस्तों बड़े सियासी उलटफेर की तरफ अब इशारा कर रही है, और इशारा तो दोस्तों पहले ही मिल चुका था कि मध्य प्रदेश का चुनाव पूरी तरह से आला कमान ने अपने हाथों में ले लिया है, और पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक सभी ने मोर्चा संभाला है। दोस्तों, ये पोस्टर इसलिए भी चर्चा का विषय है क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान का नाम पहली लिस्ट में ही आ जाएगा, लेकिन देखा गया कि शिवराज का नाम जो है वो चौथी लिस्ट में आया। ऊपर से इस पोस्टर में भी शिवराज सिंह चौहान के कद के कई नेताओं की फोटो को साथ में लगाना भी एक बड़ा सियासी उलटफेर का संकेत जो है वो देता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि ये पहले से ही कहा जा रहा था कि एमपी का चुनाव पीएम मोदी के फेस पर ही लड़ा जाएगा, और सीएम शिवराज को किनारे लगाने की अटकलें भी लगातार चल रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आलाकमान को एमपी का चुनाव अपने हाथों में आखिर क्यों लेना पड़ा, क्योंकि पार्टी को लगातार फीडबैक मिल रहा था कि मध्य प्रदेश की जो स्थिति है और जो हालात हैं वो बेहद ही खराब हो चुके हैं, और बीजेपी के लिए ऐसे में अगर पार्टी आलाकमान ने सक्रियता नहीं दिखाई तो फिर मध्य प्रदेश का चुनाव बीजेपी के हाथों से निकलना तय है। हालांकि दोस्तों, मध्य प्रदेश में अब पोस्टर तो लग गए हैं, लेकिन क्या ये पोस्टर आने वाले वक्त के लिए एक इशारा है या फिर महज एक पोस्टर? बहरहाल, इस वक्त जिस तरह से मध्य प्रदेश में हालात हैं उससे सीएम शिवराज सिंह चौहान की हालत का अंदाजा साफ लगाया जा सकता है। और दोस्तों, इन हालातों का मजा लेने के लिए कांग्रेस भी पीछे नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा है। उन्होंने भाजपा की डबल इंजन सरकार पर ताना कसते हुए कहा है कि दिल्ली वाला इंजन भोपाल के इंजन को पटरी से उतारने के लिए कमर कस चुका है। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि शिवराज जी, कांग्रेस में इतना लोकतंत्र है कि हम आपस में हंसी मजाक कर लेते हैं। आपको हमारी फिक्र करने की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी में तो हाल ये है कि कोई आपका नाम लेने वाला भी नहीं है। आपने ऐसे कौन से कर्म किए हैं कि आपकी पार्टी को आपको मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने में भी शर्म आ रही है? जरा सावधानी से काम लीजिए। दिल्ली वाला इंजन आपके भोपाल के इंजन को पटरी से उतारने के लिए कमर कस चुका है। जैसे आपने स्मार्ट पार्क में बिना पटरी वाला मेट्रो का डिब्बा रखा है, भोपाल के इंजन का भी वही हाल होने वाला है, जो सफर के नहीं नुमाइश के काम आएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी जी खुद ही विपक्ष को ऐसा मौका दे रहे हैं। पहले तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के चुनावी क्षेत्र दतिया में एक दिन पहले ईडी ने रेड की। उसके बाद मंगलवार यानी कि 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में आईटी ने छापेमारी की और कार्रवाई को अंजाम दिया। इसको लेकर भी कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर तंज कसा। पीयूष बघेल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मोदी जी ने ठाना है मामा को निपटाना है। मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र बुधनी में ट्राइडेंट कंपनी पर आयकर का छापा। सोमवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के चुनाव क्षेत्र दतिया में कारोबारी के यहाँ ईडी का छापा पड़ा था। स्थानीय लोगों को पता है कि नरोत्तम और शिवराज का छापा पड़ने वालों से क्या संबंध है। तो दोस्तों, कांग्रेस का ये कहना है कि पीएम मोदी मामा शिवराज को ठिकाने लगाने के लिए इस तरह की कार्रवाई करवा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की पैठ भी मध्य प्रदेश में कम नहीं है। उनका चुनावी रिकॉर्ड ये बताता है कि 2003 को अगर छोड़ दिया जाए तो उन्होंने कभी भी हार का सामना नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, उनको ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे में अब चुनाव की कमान जो है वो शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी साधना सिंह और उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने संभाली है। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस ने भी अपनी शुरुआत कर दी थी। पहले लिस्ट जारी करके अपने पत्ते खोल दिए थे
और इस लिस्ट में सिर्फ जीतने वालों पर ही कांग्रेस ने दांव खेला है। कांग्रेस ने कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को इस बार मैदान में उतारा है और अब जिस तरह से हालात देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह के पोस्टर देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में आने वाले वक्त में भाजपा चुनाव जीतती है ये तो वक्त ही बताएगा। और अगर चुनाव जीतती है तो ये भी तय है कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही जीतेगी और उसके बाद भी जो निर्णय होगा वो आला कमान की तरफ से ही लिया जाएगा। हालांकि दोस्तों, कुल मिलाकर इस पोस्टर के रंग से बीजेपी के रंग को समझा जा सकता है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपने चैनल कबीर न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।